वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वाम एतान रुदतु जक्षत च अयोध्यः रजसः इंद्रपारे अवादहु दिव आ दस्युम उच्च प्रसुनवतः स्तुवतः संसमावः। तुमने रोने वालों और खा जाने वालों से लोक के परभाग में युद्ध किया। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, स्वर्ग से नीचा करके भली भांति जलाया। दस्यु को उच्च प्रकृष्ट रूपेण निष्पादन करते हुए स्तवन करने वाले की प्रशंसा की, रक्षा की। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 7वां मंत्र है। इसके ऋषि है हिरण्यस्तु महिवत आंगिरस। छंद है दिव्य विषय है इसका इंद्र। छंद है इसका विराट त्रिष्टुप और स्वर है त्रिष्टुप देवत। तुमने रोने वालों और खा जाने वालों से लोक के परभाग में युद्ध किया। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, त्वम एतान रुदतः जक्षतः च अयोध्यः रजसः इंद्रपारे। इस मंत्र में इंद्रियों को वश में करने वाले इंद्र को युद्ध करने हेतु आदेश किया गया है। वे रोने वालों और खा जाने वालों से युद्ध करें। कुछ लोग इतने शातिर और दुष्ट होते हैं कि वे प्रत्यक्षतः हमेशा रोते रहते हैं, किंतु वे सारे संसाधनों को खा जाते हैं। रोना रोते रहना, बड़ी गरीबी है, भुखमरी है, फला है, और पैसे मारे जा रहे हैं। तो कुछ लोग बड़े शातिर होते, वो रोने ही रोते रहते हैं ताकि उनके तरफ लोगों का ध्यान ना जाए कि भाई ये भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं, ये भी संसाधनों को खा रहे हैं, संसाधनों को का मिसयूज कर रहे हैं। ये तो वो नीति ये बना के चलते हैं कि हमेशा रोना रोते रहो, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है। ये कई लोगों की प्रवृत्ति होती है। तो उनकी आपको इस एक्टिविटीज पे नहीं जाना है कि यार ये तो बेचारा यार रोता रहता, परेशान नहीं। आप उसके कर्मों को देखो। आपको ये देखना है कि वो एक्चुअल में करता क्या है, उसकी माली हालत क्या है। अरे बहुत बारिश हो गई, सब नाश हो गया, पूरा सड़ गया। फिर बारिश ही नहीं हुई, इस बार पूरा सूखा पड़ गया। पर वो कभी नहीं बोलेगा सही। तो वो लोग भी इन्हीं लोगों की कैटेगरी में, रोने वाले, हमेशा रोते रहेंगे। तो आपको व्यक्ति की जो बाहरी जो स्थिति है, उसका जो व्यवहार, उस पर नहीं जाना है। आप उसके कर्मों को देखना है कि उसकी वस्तु स्थिति क्या है। वस्तु स्थिति को जानो, समझो कि संसाधन कहाँ जा रहे हैं। भाई संसाधन, अगर जैसे कई घरों में क्या होता है कि कमाने वाला कमाते जा रहा है, औरतें रोती रहती हैं, अरे वो है ही नहीं, वो फला नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। तो आपको और के रोने पे नहीं जाना। आपको ये देखना है कि जब इतना हम कमा रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये भी तो देखो कि खर्च कहाँ हो रहा है। परंतु क्या होता है कि वो उनका रोना गाना इतना ज्यादा रहता है कि व्यक्ति इधर इस तरफ नहीं सोच पाता, वो डाइवर्ट कर देती है। तो आपको हमेशा वस्तु स्थिति को देखना है, वस्तु स्थिति क्या है। तो कुछ लोग यही होता है, हमेशा
समाज में। इस मंत्र में इंद्रियों को वश में करने वाले इंद्र को युद्ध करने हेतु आदेशित किया गया है। वे रोने वालों और खा जाने वालों से युद्ध करें। कुछ लोग इतने शातिर और दुष्ट होते हैं कि वे प्रत्यक्षतः हमेशा रोते रहते हैं, किंतु वे सारे संसाधनों को खा जाते हैं। वर्तमान समय में ऐसे लोगों की भरमार है जो जनहित हेतु स्वीकृत राशियां चिकित्सा, शिक्षा, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, पुल निर्माण, बांध निर्माण आदि के लिए स्वीकृत राशियों को खा जाते हैं, संसाधनों को खा जाते हैं और अभावग्रस्त होने का रोना रोते हैं। ऐसे लोगों से इंद्रियों को वश में करने वालों को युद्ध करना है, क्योंकि जिसकी इंद्रियां उसके वश में होंगी वह कदापि जनहित की राशियों और संसाधनों को नहीं खाएगा। ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? इंद्रियों को वश में करने वाली। पर यहां क्या होता है कि एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी पर एक्शन लेता है। जैसे जो एजेंसी भ्रष्टाचार को रोकने का काम करती है वो उस एजेंसी में खुद ही भ्रष्टाचार चलता है। सीबीआई है और भी लोकायुक्त है, ये सब जगह। यहां भी ऐसा नहीं है कि वहां सब दूध के धुले लोग, वहां भी चलता रहता है। उन पे भी छापे पड़ते हैं, आयकर वाले उन पे भी छापे पड़ते हैं। तो सब क्या है कि यहां इस सिस्टम में जो वर्तमान सिस्टम है इसमें क्या है कि एक चोर दूसरे चोर पर एक्शन लेता है। और इसलिए इन्होंने क्या सिस्टम बना के रखा है, इन्होंने ये बना के रखा कि जो भी पकड़ाया तो कहते हैं अब तू बेटा दे सबको, ऊपर तक दे। अब जब तूने कमाया है तो अब तो पुलिस भी अच्छा जम के लेती है, कोर्ट भी जम के लेता है, सब जगह जितने जहां जहां वास्ता पड़ता है उसको कोई नहीं बख्शता, क्योंकि सबको मालूम रहता कि इसने भी तो लिया है। तो यहां क्या है कि व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी कोई ईमानदार लोगों के हाथ में नहीं है। पर सृष्टि की व्यवस्था ऐसी नहीं है। सृष्टि में एक्शन लेने के लिए किसको बोला गया है? इंद्रियों को वश में करने वाले को बोला गया। जो खुद वैसे काम ना करे वो व्यवस्था स्थापित, और जो खुद वैसे काम कर रहा है वो क्या व्यवस्था स्थापित करेगा? चोर चोर मोसे रे भाई, तो वो व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेद इंद्रियों को वश में करने वाले की बात करता है, इसलिए वेद सत्कर्मों की बात करता है कि अगर सत्कर्म करोगे आप तो आप व्यवस्था को स्थापित कर पाओगे। यहां क्या है कि हर आदमी इतना समझदार है, हर आदमी इतना चालाक है कि व्यक्ति को उसकी हाव भाव से, उसकी एक्टिविटी से समझ जाता है कि ये आदमी क्या है। इसलिए एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे में फिर कानून और व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। सृष्टि की व्यवस्था बहुत व्यवहारिक है। सृष्टि की व्यवस्था में क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर ये व्यक्ति के हाथ में नहीं है। अल्टीमेटली व्यक्ति को व्यवस्था का काम करना है, पर अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सृष्टि में ऑटोमेटिकली लागू हो। तो आप अगर छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति छूट जाएगा जो गलत काम करने वाला, या आपने जो उसको ले दे के छोड़ दिए तो आप बच जाओगे, ऐसा नहीं है। आप भी नपोगे और वो भी नपेगा। सृष्टि की व्यवस्था में क्या है, सृष्टि की व्यवस्था दोनों को नाप देगी।